कन्न डायनेस्टी का जो अंतिम राजा रहता है सुशर्मन, उसको सिमुक मारते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन को आंध्र भी कहा गया है पुराण्स के अंदर। इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1 सेंचुरी BC से लेकर के 3rd सेंचुरी CE या AD तक माना जाता है। मतलब 300-400 साल का जो है पूरा का पूरा ये पीरियड होता है। अब चूँकि आपको देखने को मिलता है, आप मैप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया होता है ये सातवाहन का होता है। तो ये जो 3 साल 1 सेंचुरी BC से लेकर के 3 सेंचुरी CE तक हमारी जो भी इतिहास है ब्रॉडली वो यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। और नॉर्थ इंडिया में एक तरह से चूँकि भारत के इतिहास में ऐसा कोई डार्क एज नहीं है, ठीक है, भारत का इतिहास काफ़ी समृद्ध है, ठीक है, यूरोप के इतिहास की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी इतिहास के किताबों में जो शिफ्ट है, जो डिबेट्स हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, वो यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट में शिफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी होती है वो सातवाहन या आंध्र डायनेस्टी होती है, जिसका टाइम पीरियड मैंने बता दिया था। सातवाहन का मतलब होता है ड्रिवन बाई सेबन्स, यानी कि सन का, भगवान का जो सन गॉड होते हैं उनका जो चैरियट होता है, रथ होता है, उसको 7 लोग 7 घोड़े, जैसे एक तरह से प्रोग्रेशन का साइन होता है ना कि भगवान सूर्य को, तो वही पूरा का पूरा चीज़ें वहाँ पे कहा गया है कि सातवाहन इट्स वेरी क्लियर। तो इनकी जो कैपिटल होती है प्रतिष्ठान होती है गोदावरी नदी के तट पर ही, चूँकि आपको पता है नदियों का इंपॉर्टेंस हिस्ट्री में। और उसके बाद में अमरावती भी इनकी कैपिटल होती है, तो ये ध्यान में। और इसको मॉडर्न डे महाराष्ट्र में पैठान नाम की जगह है, पैठन, वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो अमरावती और प्रतिष्ठान इनकी कैपिटल हो जाती है। सिमुक इनके फाउंडर रहते हैं। और उसके बाद सातकर्णी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर होते हैं ये 2 अश्वघोष जो उस समय पे यज्ञ होती है वो कराते हैं। राजसूय यज्ञ भी ये करते हैं यज्ञ, ठीक है। अश्वमेघ ठीक है, तो अश्वमेघ यज्ञ कराते हैं। और अश्वघोष मैं कह रहा था, तो अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ ये दोनों कराता है सातकर्णी। उसके बाद में चूँकि खारवेल के बाद ये पूरा का पूरा कलिंग जीत लेते हैं, ये वाला पोर्शन भी सातकर्णी जीत लेते हैं। एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ, ठीक है, लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ। ये जो दक्षिणापथ है इसके लॉर्ड बन जाते हैं सातकर्णी। और इनकी वाइफ रहती है नायनिका, ठीक है, तो कहीं कहीं नागनिका भी देखने को मिल सकता है या नायनिका। तो उन्होंने इनकी वाइफ ने लिखवाया था एक इंस्क्रिप्शन, रोट किया है नाना घाट इंस्क्रिप्शन, तो ये भी इनके बारे में जानकारी देता है। और इसके बाद जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इतिहास में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, बट हाल या हल, ठीक है, तो हाल या हल जो भी आप कहना चाहें, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में हिस्ट्री में ये काफ़ी बहुत मतलब एक अनफॉर्चुनेट है कि कहीं कहीं पर एक का प्रोनाउंसिएशन लिया जाता है, जैसे आप अशोका कहें या फिर अशोक कहें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो हाल हल आते हैं ये, इनको केवल 2 इम्पॉर्टेंट लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान में रखना है कि जो हल होते हैं या हाल होते हैं जो गथा सप्तशती ये लिखते हैं, ठीक है, एक रोमांटिक पोएम लिखते हैं, खुद ये लिखते हैं, ये किंग रहते हैं सातवाहन के, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इनके जो मिनिस्टर रहते हैं जिनका नाम होता है गुणाढ्य भी बृहत कथा लिखते हैं, तो गुणाढ्य बृहत कथा लिखते हैं और खुद क्या लिखते हैं, ये गथा सप्तशती लव पोएम होती है ये रोमांटिक। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, जिनके ऊपर पे फिल्म वगैरह भी बन चुकी है, आपको समय मिले तो देखिए, साउथ में आई थिंक बनी है कोई मूवी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। तो गौतमी इनकी मदर का नाम होता है। सातवाहन डायनेस्टी में माँ का ऐसा माना जाता है, काफ़ी सम्मान होता है, जो यहाँ के राजा होते हैं अपनी माँ का नाम पहले यूज़ करते हैं। तो गौतमी के पुत्र सातकर्णी आते हैं इसके बाद, जिन्हें गौतमी पुत्र सातकर्णी कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड आपके सामने लिखा है 106 से लेकर लगभग 130 AD तक। ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, मतलब इतिहास में इनका काफ़ी नाम है। डिफीटेड पहलों को ये हराते हैं जो इंडो पार्थियन होते हैं, ये सब हम बाद में डिटेल में देखेंगे, जो भी फॉरेन के इन्वेडर्स या अटैक्स या फिर जो भी फॉरेन एम्पायर्स हैं वो उनके संबंध में। एंड ही डिफीटेड नहपाण, इन्होंने नहपाण को हराया था जो वेस्टर्न क्षत्रप था, मतलब शक रूलर था नहपाण, उसको भी हराया था, ठीक है। और उसके बाद में इनको एक ब्राह्मण भी कहा जाता था, एक ब्राह्मण, ठीक है। तो ही वॉज टाइटल्ड एज एक ब्राह्मण। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपाण को हराया था, पहलों को हराया था, यानी शक पहलों दोनों को हराया था। शक में जो रूलर था नहपाण था, और इनको एक ब्राह्मण की टाइटल दी गई थी। इसके बाद 2 रूलर आते हैं, एक आते हैं वसुस्ती पुत्र श्री पुलुमावी, ठीक है, पुलुमावी एंड यज्ञ श्री सातकर्णी। तो ये दोनों को मैंने कंपैरेटिव स्टडी की में वैसे लिख दिया है। जो भी इनके सिक्के पाए गए हैं उसमें सिप बना हुआ है, 2 सिप बनी हुई है। इसका मतलब है कि काफ़ी अंपायर में वहाँ पे क्या होता था
ट्रेड होता था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे थे, ये चीज़ें आप इन्फर्ड कर सकते हैं। मतलब अगर सिक्के पे जहाज़ बनी है तो इसका मतलब क्या होगा कि इस एम्पायर में ट्रेड होता था, विदेशों से ट्रेड होता था। नासिक इंस्क्रिप्शन जो है वो यज्ञ श्री वशिष्ठी पुत्र श्री पुलुमावी का ही है, और कारले जो केव्स हैं वो भी इसी की समय की हैं। यज्ञ श्री सातकर्णी की बात करें तो इसने जो है शक और सातवाहन का जो युद्ध होता है उसको हम डिटेल में थोड़ा बाद में देखेंगे। लेकिन क्या है कि उसने रीगेन किया था। लेकिन जो यज्ञ श्री सातकर्णी है इनके बाद जो है आपको देखने को मिलता है कि जो ये सातवाहन डायनेस्टी है वो कोलैप्स होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो लेड के या ग्लास के कॉइन ये डायनेस्टी चलाई थी, ठीक है। ग्लास के सिक्के इसी डायनेस्टी में चलाए गए थे पहली बार, और पहली इंडिजीनियस मतलब सिक्कों पर इसमें काफ़ी काम हुआ है। एक जो है इंस्क्रिप्शन है आपको जैसे मैंने बताया नहीं, ये नासिक का इंस्क्रिप्शन, उसमें ये लिखा गया है अभी मैंने जो आपको ऊपर बताया था यहाँ पे लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ जिनको कहा गया था, नासिक का इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये वाला नासिक का इंस्क्रिप्शन जो है इसमें एक चीज़ लिखी गई है, वो लिखी गई है ती समुद्र तोय तितवाहन। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको सातवाहन डायनेस्टी को एक शब्द में कहना है कि कितनी महान डायनेस्टी थी तो आप ये लाइन याद रखिए, ती समुद्र तोय तितवाहन। इसका मतलब है कि जो सातवाहन डायनेस्टी का घोड़ा होता था वो 3 समुद्रों का पानी पीता था। और ये 3 समंदर कौन हो गए हैं आपको पता, ये अरेबियन सी हो गया, इंडियन ओशन हो गया और बे ऑफ बंगाल हो गया। तो इतना बड़ा ये समृद्ध अंपायर हुआ करता था, ये ध्यान में रखना है हमें। देखो इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसलिए मैं पहले सिमुक आते हैं, फिर सातकर्णी आते हैं, फिर हाल आते हैं, उसके बाद में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी आते हैं, फिर वसुस्ती पुत्र श्री पुलुमावी आते हैं। तो इनके बारे में नासिक इंस्क्रिप्शन, कारले केव्स, हालांकि देखो ये सारे इंस्क्रिप्शन पूरे अंपायर के बारे में जानकारी देते हैं, ऐसे कोई कुछ स्पेसिफिक है नहीं, बट आपको बस नाम अगर आप रिटेन कर सकते हैं तो सही है, बट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप इसमें से खुद इन्फर कर सकते हैं। उसके बाद में यज्ञ श्री सातकर्णी आखिरी रूलर होते हैं, इनके बाद ये अंपायर कोलैप्स हो जाता है। और अब हम इसके बाद चलते हैं शक सातवाहन स्ट्रगल के बारे में।